हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों, आज से मैं HTML सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको HTML के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाला हूं। ओके, तो दोस्तों ये HTML का पार्ट 1 है, जिसमें मैं HTML क्या होता है ये बताऊँगा और HTML का बेसिक्स बताऊँगा कि स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं HTML का, है ना, और ये कमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले पार्ट में बताऊँगा। ओके, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ओके, तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये HTML होता क्या है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो दोस्तों ये क्या होता है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। ओके, तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ओके, तो दोस्तों ये क्या होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, ओके, जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज में आती है। ओके, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। तो दोस्तों HTML क्या करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। ओके, HTML कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों HTML में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, केवल आप इतना जानिए कि HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, लिंक, पैराग्राफ, इमेज, ये सारे क्या हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो HTML में बहुत सारे एलिमेंट को कंबाइन करके एक वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, वेब पेज का लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम सीख लेते हैं कि HTML फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो दोस्तों HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए और एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। ओके, ब्राउज़र में जैसे दोस्तों आपके पास क्रोम हो सकता है ना, ओपेरा हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। तो आपके पास इनमें से कोई सा भी ब्राउज़र हो तो चल जाएगा। ओके, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें सारी की सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। ओके, और दोस्तों टेक्स्ट एडिटर वो जिसमें हम HTML फाइल को क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, HTML लैंग्वेज को लिखेंगे। ओके, जिससे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने वेब पेज को। ओके, तो दोस्तों टेक्स्ट एडिटर जैसे हमारे पास हो सकता है नोटपैड, और एक होता है हमारे पास जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो दोस्तों विजुअल स्टूडियो कोड मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अभी, अगर आप बिगिनर हो तो। ओके, अगर आप एक्सपर्ट बन जाओ तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही पावरफुल है और ये अधिकतर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आपको नोटपैड से स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों मान लो इसमें मैं फ़िलहाल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, फर्स्ट HTML फाइल। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो दोस्तों आपको सिंपली सेव कर लेना है इसको। तो दोस्तों मैं ई ड्राइव में इसको सेव कर रहा हूँ, किस नाम से, index.html। ओके, जब भी आप दोस्तों HTML फाइल को सेव करोगे ना, तो दोस्तों आपको .html लगाकर ही सेव करना है। तो दोस्तों ये क्या होता है, HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे वर्ड का होता है डॉक्स, है ना, एक्सेल का होता है XLSX, है ना, पावरपॉइंट का होता है PPT। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .html। ओके, तो दोस्तों आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। तो दोस्तों मैंने इसको सेव कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो फाइल है कहाँ पे। तो दोस्तों मैंने इसको सेव किया था ई ड्राइव में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे आ गई है, और इसका आइकन आप देख सकते हो, ये ब्राउज़र की तरह, यानी क्रोम ब्राउज़र है ना, इसका आइकन क्रोम ब्राउज़र में चेंज हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि हमारी HTML फाइल प्रॉपर सेव हो चुकी है, और इसका नाम है index.html। ओके, मैं इसको ओपन करा लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे HTML का पेज ओपन हो चुका है, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट HTML फाइल। ओके, जो कि हमने वहाँ पर लिखा था। तो दोस्तों ये पूरा ब्लैंक पेज है जिस पे हम वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप HTML फाइल को सेव कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम सीख लेते हैं कि HTML की स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है। ओके, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये हमारी फाइल है index.html नाम से। ओके, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके इसको एडिट करूँगा इन नोटपैड में। ओके, अगर आपको ये वाला ऑप्शन ना दिखे तो आप ओपन विद में जा करके इसको चूज़ अनदर ऐप करके कर सकते हैं एडिट इन नोटपैड। ओके, तो दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एडिट इन नोटपैड। तो दोस्तों हमारी फाइल यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि HTML के स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, HTML टैग को ओपन करना होगा। ओके, तो दोस्तों HTML टैग को लगाने का तरीका है हमारे पास ग्रेटर देन और स्मॉल देन के बीच में हमको क्या लिखना होगा, HTML लिखना होगा, HTML। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक HTML का ओपनिंग टैग बना, ओपनिंग टैग। ओके, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, और इसका क्लोजिंग टैग भी हमको बनाना होगा। ओके, तो दोस्तों क्लोजिंग टैग बनाने के लिए सिर्फ हम स्लैश लगाएंगे और HTML लिख देंगे और इसको वापस बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा HTML टैग बन गया। ओके, जो टैग ओपन होता है वो दोस्तों क्लोज भी होता है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ हमारे पास एम्प्टी टैग भी होते हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि हर एक HTML टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ओके, तो दोस्तों HTML टैग हमने बना लिया है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक हेड टैग। ओके, फिर से वही ओपनिंग एंड क्लोज टैग, फिर इसके बीच में हम लिखेंगे HEAD, हेड। ओके, और इसका भी हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग टैग बनाएंगे, स्लैश डाल के HEAD, उसके बाद क्लोज। ओके, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बन चुका है हेड टैग। ओके, तो दोस्तों HTML टैग के अंदर हमारे पास दो टैग होते हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। एक होता है हमारे पास हेड टैग, ओके, और एक होता है हमारे पास बॉडी टैग। ओके, बॉडी टैग ये दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, इसी के अंदर होते हैं लेकिन अलग अलग। ये नहीं कि आप HTML टैग के अंदर बॉडी टैग लगाओगे, तो दोस्तों ये अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी। ओके, और इसका भी क्लोजिंग टैग बना देते हैं /BODY, बॉडी। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर 4 टैग आ चुके हैं। सबसे पहले HTML टैग, ओके, जो कि हमारा रूट एलिमेंट होता है। तो दोस्तों HTML टैग हमारा रूट एलिमेंट होता है और इसके अंदर हमारे पास 2 टैग आते हैं। ओके, पहला होता है हेड टैग, दूसरा होता है हमारे पास बॉडी टैग। तो दोस्तों हेड टैग के अंदर भी एक टैग और आता है, उसको बोलते हैं हम टाइटल टैग। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा हम स्पेस दे के लिखेंगे, क्योंकि हेड टैग के अंदर हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे ताकि पता चल सके हेड टैग का ये चाइल्ड एलिमेंट है। ओके, तो दोस्तों आपको इंडेंटेशन में लिखना सीखना होगा। तो हेड टैग क्या होगा, टाइटल टैग का पेरेंट टैग होगा और टाइटल टैग उसका चाइल्ड टैग होगा, इस तरीके से टाइटल। और टाइटल टैग को हम इसी के अंदर क्लोज भी कर देंगे, TITLE, टाइटल टैग। ओके, इस तरीके से, और बॉडी में थोड़ा स्पेस देंगे। तो दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ओके, जो हेड वाला पार्ट होगा ना दोस्तों, मैं थोड़ा अलग करके बताता हूँ। ये जो हेड वाला पार्ट है ये ब्राउज़र के लिए होता है, और दोस्तों ये जो बॉडी वाला टैग होता है ना, ये होता है यूज़र के लिए। ओके, यूज़र के लिए, यानी कि आप देखोगे इस वाली फाइल में ये जो पूरा ये जो ब्लैंक एरिया है ना दोस्तों, ये होता है यूज़र के लिए, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। और दोस्तों जहाँ पे ये index.html लिखा हुआ है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ट होता है ये हेड का पार्ट होता है। ओके, जो कि मैंने यहाँ पर इस वाली फाइल में लिखा हुआ है। ओके, ये हेड का पार्ट होता है जो कि ब्राउज़र के लिए होता है, और बॉडी होता है यूज़र के लिए। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये जो टाइटल टैग है इससे हम ब्राउज़र के टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे, चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों टाइटल में मैं लिख देता हूँ, मान लो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज लिख दिया है, उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। तो दोस्तों सेव करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो मैं इसको Ctrl+S से सेव कर लूँगा। तो दोस्तों ये हमारे फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप नोटिस करना, ये जो फाइल है जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो दोस्तों हमारे ये जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो दोस्तों यहाँ पर लिख के आ चुका है फर्स्ट वेब पेज। ओके,
तो दोस्तों जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टाइटल में लिखा था फर्स्ट वेब पेज, तो दोस्तों इसका टाइटल भी यहाँ पर चेंज हो चुका है वेब ब्राउज़र का। तो ये होता है हमारा हेड वाला सेक्शन, जहाँ पे ये ब्राउज़र के लिए काम करता है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो टैग के आगे मैंने लिखा है रूट एलिमेंट, है ना। तो दोस्तों ये यहाँ पर शो हो रहा है रूट एलिमेंट। ओके, लेकिन ये शो नहीं हो रहा जो हमने टैग के अंदर लिखा हुआ है HTML टैग, है ना। ये सब टैग्स होते हैं जो कि HTML फाइल के अंदर सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर। बाकी मैं बॉडी में आपको लिख के दिखाता हूँ। तो दोस्तों बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो आपको यहाँ पर शो होगा आपके पेज में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, HTML फाइल में आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पर शो होगा। ओके, तो दोस्तों HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम इतना तो लिखना ही होगा। ओके, HTML का टैग जो कि हमारा रूट एलिमेंट होता है, और इसके अंदर हमारे पास दो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, एक होता है हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग। ओके, और हेड टैग का चाइल्ड एलिमेंट होता है टाइटल टैग। ओके, जिसमें हम वेब पेज का टाइटल देते हैं। तो दोस्तों आपको इतना कोड याद करके हमेशा रखना ही होगा। तो दोस्तों इतना कोड आपको HTML फाइल में लिखना ही होता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसी को कहते हैं हम स्ट्रक्चर, HTML का स्ट्रक्चर। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आप पेरेंट टैग लें उसका जो चाइल्ड एलिमेंट थोड़ा स्पेस करके बनाएं, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप सब एक लाइन में लिख दोगे तो इससे दोस्तों क्या होगा, कन्फ्यूजिंग होगी, आपको ढूंढने में परेशानी होगी। ओके, तो दोस्तों बेस्ट तरीका है कि आपको स्पेस दे के लिखना है, इंडेंटेशन में लिखना है। ओके, तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है पैराग्राफ टैग का। तो दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पर P का ओपनिंग टैग है और P का क्लोजिंग टैग है। P बोले तो पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है हमारे पास एक, और एक क्लोजिंग टैग है। ओके, और इसके बीच में क्या है, हमारे पास एक कंटेंट। ओके, इतना क्लियर। तो दोस्तों ओपनिंग टैग, ओके, आप जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक ओपनिंग टैग का एग्जाम्पल बनाया हुआ है। तो दोस्तों एक ओपनिंग टैग और एक कंटेंट और क्लोजिंग टैग, इतना ही होता है हमारे पास। तो दोस्तों क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में कंटेंट होता है, और इसी पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, एक एलिमेंट। ओके, इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, एक एलिमेंट कहते हैं। तो दोस्तों पैराग्राफ टैग का ये पूरा एलिमेंट हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग और उसका कंटेंट, इस पूरे को मिला के हम कहते हैं एक एलिमेंट। और एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, ओके, अब हम ये समझ लेते हैं। तो एट्रीब्यूट होता है दोस्तों हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसी भी एलिमेंट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम उसको देते हैं। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसी ओपनिंग टैग के अंदर वो लगाया जाता है एट्रीब्यूट। तो दोस्तों ओपनिंग टैग के अंदर मालूम है एट्रीब्यूट, ये हमारे पास एट्रीब्यूट 1 है। इस तरीके से दोस्तों हम लिखते हैं। ओके, एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, यानी पैराग्राफ में के ओपनिंग टैग में हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम देंगे, एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट 1 लिया हुआ है। तो दोस्तों एट्रीब्यूट एक नहीं होता, हमारे पास कई होते हैं, एक ओपनिंग टैग में हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके टैग पर। जैसे इमेज टैग में हमारे पास विड्थ और हाइट होता है ना। पैराग्राफ टैग में क्या होता है, हमारे पास अलाइन होता है। किसी भी एलिमेंट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ओके, तो दोस्तों एट्रीब्यूट यहाँ पर 1 एट्रीब्यूट नेम देंगे और उसकी वैल्यू देंगे, उसके अंदर वैल्यू इज इक्वल्स टू और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देंगे। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ 2, कुछ भी हो सकता है, 2 पिक्सल, है ना, इस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। पैराग्राफ टैग का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है अलाइन, ALIGN, अलाइन इज इक्वल्स टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं उसकी वैल्यू दूंगा। अलाइन के अंदर 4 वैल्यू होती है हमारी, एक होती है लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई ये सब आपने वर्ड में पढ़ा होगा, है ना, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है। ओके,
तो दोस्तों इस तरीके से ये होता है हमारे पास एट्रीब्यूट और एलिमेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। ओके, तो दोस्तों चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कमेंट्स क्या होता है और कमेंट्स को हम HTML में कैसे लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे पास ये स्ट्रक्चर है HTML का। तो दोस्तों बॉडी टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग को लिख देता हूँ। तो दोस्तों बॉडी टैग के अंदर एक मैंने पैराग्राफ टैग लिया हुआ है और उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों बॉडी टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया है। ओके, तो दोस्तों मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ आ चुका है। ओके, तो दोस्तों कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स को हम वेब पेज में शो नहीं होता है। तो दोस्तों कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स को हम ब्राउज़र में शो नहीं करा सकते। ओके, ये नॉर्मल टेक्स्ट तो क्या होता है कि यहाँ पर शो होता है ना ब्राउज़र में, लेकिन कमेंट्स जो होता है दोस्तों वो आपके यहाँ पर ब्राउज़र में शो नहीं होगा। ओके, वो इनविजिबल होता है। और दोस्तों कमेंट्स जो होता है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है ना। मान लो आपने एक सेक्शन का काम ख़त्म किया और दूसरे सेक्शन का काम कोई और करे, तो दोस्तों आप कमेंट्स दे सकते हो कि अगला जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो दोस्तों कमेंट्स जो होता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, ताकि किसी भी जो दूसरा व्यक्ति इसको डिज़ाइन करे वेब पेज को, तो उसको तकलीफ़ ना हो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, तो दोस्तों मान लो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट होगा। तो ऐसे मैंने लिख दिया है दूसरे को समझाने के लिए। तो जब भी कोई और व्यक्ति आएगा तो इसको देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, तो इतने से इतने में मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है। सो सिंपल है ना। तो दोस्तों वो तुरंत समझ जाएगा कमेंट देखते ही। तो दोस्तों कमेंट मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है, लेकिन अगर मैं इसको सेव करके और यहाँ पे जाके अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो दोस्तों वो तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कमेंट्स। तो दोस्तों कमेंट्स तो ब्राउज़र में शो नहीं होता है ना, उसको हमको शो नहीं कराना, वो तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो दोस्तों कमेंट लिखने का एक सिंटैक्स होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रेटर देन देना है, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। ओके, उसके बाद आपको 2 बार हाइफन देना है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 2 बार हाइफन, उसके बाद क्लोज। तो दोस्तों आपका ये सिंटैक्स हो गया और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपका कमेंट होगा। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। यह इतना हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो दोस्तों कमेंट इस तरीके से लिख सकते हो आप। पहले ग्रेटर देन देना है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 बार हाइफन, उसके बाद क्लोज करने के लिए 2 बार हाइफन और क्लोज कर देंगे स्मॉलर देन से। तो दोस्तों ये आपका सिंटैक्स होगा कमेंट का। तो दोस्तों मैं इसको इस बार सेव करता हूँ, Ctrl S। ओके, तो मैंने इसको सेव कर लिया है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो वो वाला पार्ट यहाँ से चला गया है जो हमने यहाँ पे लिखा होता है, दिस इज़ अ इन्फॉर्मेशन पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों जो भी आप इसके अंदर लिखोगे ना वो आपको शो नहीं होगा ब्राउज़र में। मान लो मैं कुछ भी लिख के सेव करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो सेव वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ओके, वो आपका कमेंट बन जाएगा। तो दोस्तों मैं इस पैराग्राफ को कमेंट दे के देखता हूँ एक बार। मैंने यहाँ से इसको 2 बार हाइफन लगाया और पैराग्राफ के एंड में जाके 2 बार हाइफन और इसको ऐसे क्लोज कर दूँगा, उसके बाद सेव कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना ये पूरा गायब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप कमेंट लिख सकते हो HTML में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा, है ना दोस्तों। अगर नहीं किया तो कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको HTML के अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।